हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारे बच गए थे 14, 15 एंड 16। तो हम इस वीडियो में वो कवर करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 14 में, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। जो एल है वो हमारा सेट है सारी लाइन्स का एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। आर बी द रिलेशन, आर एक रिलेशन है जिसको एल में एल को डिफाइन किया गया है कैसे कि L1 और L2 सच दैट L1 और L2 दो पॉइंट्स हैं। L1 इज पैरेलल टू L2 और L1 हमारी L2 के पैरेलल है। जैसे देखो हमने ये प्लेन बनाया, ये x होता है एंड ये y होता है, एक्स वाई प्लेन हो गया। एक्स वाई प्लेन में हमारी एक लाइन है L1, बोला है वो पैरेलल है L2 के। ऐसे हम और भी बना सकते हैं कि हो सकता है इससे पैरेलल एक L3 हो, जो मैंने आपको बताया था हम एक सेट में L3 लेकर कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। मैंने क्या बताया था, ये देखो पैरेलल है तो अपोजिट इक्वल है ना, एक तरह से एक सीरीज़ में चल रही है, पैरेलल है, सेम है, इक्वल है, सिमिलर है, एक जैसी है। जो भी चीज़ें एक जैसी होती है मैंने उसको आपको इतना ईजी और सिंपल ट्रिक बता रखी है। क्या करते हैं हम उसके अंदर, सिंपल हमारे सेट बनाना शुरू करते हैं ना। रिलेशन में लिखेंगे कि L1 और L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे हमारे रिलेशन में, मैंने क्या बताया था क्या क्या पेयर्स आ जाते हैं, सारे पेयर्स आ जाते हैं, है ना। L1 L1, L2 L2, L1 के साथ L2 एंड देन L2 के साथ L1। ये तो मैंने आपको कितनी बार अब तो प्रैक्टिस हो चुकी होगी आपकी, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं हमने इसके कि जब भी सेम, पैरेलल, सिमिलर, इक्वल होते हैं तो हमारा यही रिलेशन बनता है ना। बस अब हम करते हैं अपना निकालना शुरू, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती थी कि A, A इक्वल होना चाहिए रिलेशन के, है ना, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के। तो देखो L1, L1 बिलोंग कर रहा है ना आर को, सेम L2, L2 ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर हो, है ना। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा कि L1, L2 बिलोंग कर रहा है आर को, तो L2, L1 भी ऑल्सो बिलोंग करे आर को, कर रहा है ना। L1 L2 L2 L1, तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। बहुत सिंपल है, अब तो आपको बिल्कुल रट गए होंगे इसके, है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इतनी बार प्रैक्टिस कर ली है हमने इस क्वेश्चंस की, इतने सारे क्वेश्चंस की, कि अब तो बिल्कुल रट चुका होगा और अपने आप भी कर सकते हो। फिर भी मैं करवा रही हूँ आपको, कोई डाउट हो तो। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए बी के है, बी ए के हो तो बी सी के है तो ए सी के होगा, है ना। अब तो बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्या होगा फिर, मैंने बताया था L1 L2 के हैं, L2 L3 के भी हो गई और L1 L3 के भी होगा। मैंने बताया था ना, या तो आप उसमें एक एक्स्ट्रा लेकर कर लो, वरना हमें तो पता ही है सिमिलर है, सब चीज़ पैरेलल है, देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव। जब एक होती है तो फिर सारी हो ही जाएंगी, और इसने बोला है जब भी शो करने के लिए तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा, तो हम लिख देंगे इट इज़ ट्रांजिटिव। क्लियर है। तो हमने क्या लिखा, देयरफॉर इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया ना, ठीक है। अब बोला है नेक्स्ट पार्ट था, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x+4। सेट ऑफ लाइन बताओ कि क्या सेट में हम क्या लिख सकते हैं इससे रिलेटेड। तो हम अगर देखें कि लाइन्स रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x+4, ये एक तरह से उससे मैच नहीं कर रही है हमारी, y इज इक्वल टू 2x+c 10th 11th में पढ़कर आए हैं ना, 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था, ये एक इक्वेशन पढ़ी थी हमने 11th क्लास में। तो बस ये किस चीज़ की है, ये क्या है हमारी, ये आर पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस की होती हैं, वेयर जहाँ पर सी क्या होता था, कांस्टेंट। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 14, बहुत सिंपल था।
नेक्स्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 15। इतने सारे क्वेश्चन कर लिया हमने उससे रिलेटेड थे अब तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, फिर भी होता है तो आई एम देयर फॉर यू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट, कि आर एक रिलेशन है, सेट दे रखा है 1 2 3 4 और रिलेशन दे रखा है 1 2। इन्होंने रिलेशन खुद ही बना के दे दिया, ये सारे रिलेशन है। चूज़ द करेक्ट आंसर, हमें इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो चूज़ करना है। देखो 1 2 2 2, अब देखो 2 2 आ गया, हमें पता है 2 2 या 1 1, क्या कंडीशन बताइए 1 1 हो या 2 2 हो। अगर ये आर को बिलोंग कर रही है रिलेशन को, तो वो हमारा कैसा रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव होता है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब देखते हैं कहाँ कहाँ ये रिफ्लेक्सिव, तो मतलब ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिक हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि इसने बोला नॉट रिफ्लेक्सिव, बट हमारा रिफ्लेक्सिव तो होगा ये। और इक्विवेलेंस तो अभी देखते हैं, इक्विवेलेंस तो हो सकता है अगर तीनों हो जाएं तो, ठीक है रिफ्लेक्सिव है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ट्रांजिटिव के लिए क्या होती है कि एक हो तो उसका अपोजिट भी हो, जैसे अगर 1 2 है तो इसका अपोजिट 2 1 होना चाहिए, क्या है इसमें, नहीं है। फिर अगर हम देखें 1 3 तो इसका अपोजिट 3 1 है, नहीं है। 3 2 तो क्या इसका अपोजिट 2 3 है, नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि आर एक सिमेट्रिक है, मतलब ये भी ऑटोमेटिक कट हो गई और इक्विवेलेंस रिलेशन भी ऑटोमेटिक कट हो गया। यही आंसर बचा हमारा, है ना। देखो हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से कितनी इजीली कर लिया। पर हम फिर भी आगे देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए और देख लेते हैं। क्या बोला है कि अगर हमारा ए बी को करे, बी सी को करे, तो ए सी को करना चाहिए, राइट। देखते हैं जैसे ये वाला लेते हैं 1 3 बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है। अब 3 समथिंग करना चाहिए तो 2 ले लेते हैं, ये भी आर को बिलोंग कर रहा है। अब क्या करना चाहिए 1 2 करना चाहिए, आर को बिलोंग वो कर रहा है, ये रहा, है ना। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है। और देखो ऑप्शन कहाँ है ये वाला, रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। आप इसका ऐसे सॉल्यूशन दिखा के भी आ सकते हैं, एमसीक्यू में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो गई थी ये, मैंने आपको इजी करने के लिए बहुत सारे पार्ट्स में इसको डिवाइड करके बनाई है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय, क्या बोला है, आर एक रिलेशन है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स सेट है, नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। रिलेशन पे फोकस करते हैं हम। क्या बोला है, ए एंड बी, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, ए की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, बी माइनस 2 करके आनी चाहिए। और बी की वैल्यू एक और कंडीशन दिया कि 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से देखते हैं, ये ऑप्शंस दे रखे हैं। बी मतलब हमारा ये वाला जो चल रहा है स्टार्टिंग का ए, और ये बी चल रहा है ना। अब हम देखें बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो हो ही नहीं सकती, बी की वैल्यू 6 से छोटी है। इन तीनों में से कोई ऑप्शन हमारा हो सकता है। रख के देखते हैं, ये ए है ये बी है, रख के देखते हैं वैल्यू, ए की जगह 3, बी की जगह 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 6, ये तो इक्वल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 6 रख के देखते हैं, इसमें ए क्या है हमारा 6 एंड बी क्या है 8, 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6, ये ऑप्शन है। लास्ट फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, 8 इज इक्वल टू 7 माइनस 2, 8 इज इक्वल टू 5, ये भी नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। हमने कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के ऊपर, कि अब तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए और बिल्कुल रट गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आई एम देयर फॉर यू, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको क्लियर करूँगी। और आज की वीडियो समझ आई हो, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगी पूरे अच्छे से, क्लियर तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।